नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मापानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, रशिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें क्या बदलाव आया है उसको देखेंगे। फिर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनकी क्वांटिटी को देखने वाले हैं, कितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका भी एक इंफोग्राफिक हम देखेंगे। फिर जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक न्यूक्लियर वेपन्स कई बार मेंशन हुए हैं, और एक ऐसा वक्त भी आ गया था जब ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। उस समय पर भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्या था ये भारत का रोल, इसको भी हम देखने वाले हैं। क्यों इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन डिटेल। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है ये जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स से, राइट। व्हेन आई से न्यूक्लियर वेपन्स आई मीन टू से कब कब न्यूक्लियर वेपन्स का मेंशन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई, कब हुआ युद्ध? 24 फरवरी 2022। ये डेट मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि अभी युद्ध की शुरुआत हुई। देखते ही देखते इस चीज को 2 साल हो चुके हैं। कैन यू बिलीव इट? 2 सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और तब से लेकर आज तक व्लादिमीर पुतिन साहब ने कई ओकेजन्स पर यह कहा है कि देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने एक और बार एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है अगर रशिया के स्टेटहुड, सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस पर खतरा पैदा होता है। अगर रशिया को ऐसा लगा कि इन तीनों चीजों को लेकर, तीन में से कोई भी एक चीज को लेकर अगर खतरा है तो फिर वी आर रेडी टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक प्रेसिडेंट जो है, किसी देश के राष्ट्रपति, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओपनली न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की बात कर रहे हैं। 29 फरवरी 2024 उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया, लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, ये 2 सालों के अंदर जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक सबसे एक्सप्लिसिट, आई वुड से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगर व्लादिमीर पुतिन साहब ने दिया है तो दैट वाज ऑन 29 फरवरी। उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ऑर्डर कर सकते हैं अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के सोल्जर्स जो हैं वो हमारे देश के आसपास नजर आए। अगर हमें ऐसा लगा कि भाई हमारे देश पर खतरा है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए के सोल्जर्स अगर आसपास भी नजर आए ना, तो वी आर रेडी टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। इतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग व्लादिमीर पुतिन साहब ने इसलिए दी क्योंकि उसके कुछ समय पहले ही जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ये सजेशन दिया कि यूरोपियन एलाइज जो है, यूरोपियन मित्र देश जो है, वो यूक्रेन में अपने अपने ट्रूप्स को यानी कि सोल्जर्स को भेजे। और जब फ्रांस ने यह स्टेटमेंट दिया उसके तुरंत बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड के दूसरे देश हैं जैसे कि यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन और दूसरे देशों ने यह कहा कि भाई हम इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। फ्रांस का ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं किया जा सकता। और जैसे ही इन्होंने रिजेक्ट करने की बात बताई, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन साहब ने 29 फरवरी को एक बहुत बड़ी धमकी, एक बहुत बड़ी चेतावनी, एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है वो इश्यू कर दी। रशियन प्रेसिडेंट ने लेटेस्ट जो है अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि उनको यही नजर आता है, उनकी यही आशा है कि यूएसए जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, राइट। तो ये चीज वो भी समझते हैं कि इट इज फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन अगर आप कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो फिर रशिया जो है वो इसका ही इस्तेमाल करेगा। 13 मार्च को व्लादिमीर पुतिन साहब का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है वो टीवी पर लॉन्च किया गया। 13 मार्च को जो रशिया का स्टेट टीवी है वहां पर, स्टेट यानी कि वहां की जो सरकारी टीवी चैनल है, न्यूज चैनल, तो उसमें प्रेसिडेंट साहब का इंटरव्यू लेटेस्ट रिलीज किया गया। और इस इंटरव्यू में पुतिन साहब ने यह कहा है कि जो बाइडेन साहब जो हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, वो एक बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इज ए वेटरन पॉलिटिशियन, एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर जो है उसका थ्रेट कितना बड़ा होगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। तो बेसिकली यहां पर फिलहाल जो उनका एक स्टैंड है वो थोड़ा सॉफ्ट नजर आ रहा है, थोड़ा डिप्लोमेटिक नजर आ रहा है। उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है वो यही है कि उनको ये लग रहा है कि ये दुनिया जो है, द वर्ल्ड इज नॉट हेडिंग टुवर्ड्स ए न्यूक्लियर वॉर, राइट। ही डज नॉट थिंक द वर्ल्ड इज हेडिंग टू ए न्यूक्लियर वॉर। ये उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें पढ़ने को मिल रहा है। सो दैट्स ए गुड न्यूज फॉर श्योर, राइट। एक अच्छी बात है कि अभी चीजें जो है वो थोड़ी कंट्रोल में है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये हो गई न्यूक्लियर के साथ जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट चीजें। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्टॉक के बारे में, राइट। रशिया जो है उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड का स्टोरेज है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर न्यूक्लियर वेपन्स किसी देश के पास है तो दैट इज रशिया। जनरली लोगों को लगता है यूएसए, लेकिन याद रखिए इट इज नॉट यूएसए, इट इज रशिया। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो कुछ 5580 जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं, राइट। ये लेटेस्ट रिसर्च जो मैंने कंडक्ट की तो उससे मुझे पता चला कि ये जो टोटल आंकड़ा है ना, उसमें से 1200 जितने रिटायर्ड हैं
आउटडेटेड हैं, लेकिन अभी भी वो इंटैक्ट है, इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, बस वो थोड़े रिटायर हो चुके हैं। 4380 जो हैं ये स्टॉक पाइल वर्जन में है, राइट। ये लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक लॉन्चर्स और शॉर्टर रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर फोर्सेस में डिप्लॉय किए जा सकते हैं, डिप्लॉय किए हुए हैं, स्टॉक पाइल के फॉर्म में हैं। आपकी स्क्रीन पर यहां पर देखिए, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफोग्राफिक, थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर दिस वंडरफुल इंफोग्राफिक। सो न्यूक्लियर वेपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आप देखिए टोटल कितने हैं पूरी दुनिया में, 9576 न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, इसमें से 3844 जो है वो डिप्लॉयड है और 5732 जो है ये स्टोरेज में है, ठीक है। और दूसरे 2936 वॉरहेड्स जो है मोस्टली यूएसए एंड रशिया के जो है वो रिटायर हो चुके हैं। अब देखिए यहां पर यूएसए जो है उसके पास देखिए 5244, उसमें से 1770 जो है ये डिप्लॉयड वॉरहेड स्टॉक पाइल में है, और इतना आंकड़ा जो है लगभग 2000 जितने जो है ये स्टॉक पाइल में है, स्टोर्ड वॉरहेड स्टॉक पाइल, और 1500 जितने जो है वो रिटायर हो चुके हैं। रशिया का देखिए आप यहां पर डिप्लॉयड वॉरहेड स्टॉक पाइल 1674, 2815 जो है ये स्टॉक पाइल में है और 1400 जितने रिटायर हो चुके हैं। फ्रांस 290 है टोटल, तो इसमें से एक बहुत बड़ा चंक जो है उनका वो डिप्लॉयड है और बाकी का एक छोटा सा चंक जो है दैट इज इन स्टोरेज। यूके की बात करें तो रफली स्पीकिंग 225 में से 50-50 है, 50% जो है ये डिप्लॉयड है, 50% स्टॉक पाइल। चाइना तो उनका टोटल जो है वो स्टॉक पाइल में ही है, राइट, स्टोर्ड वॉरहेड स्टॉक पाइल। सेम थिंग गोज विद पाकिस्तान, सेम थिंग गोज विद इंडिया। और यहां पर ऑब्जर्व कीजिए कि जो चाइना है उसके पास फ्रांस और यूके से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और पाकिस्तान जो है उसके पास हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 6 न्यूक्लियर वेपन्स उनसे हमसे ज्यादा उनके पास हैं, पाकिस्तान के पास, राइट। उसके बाद इजराइल डबल डिजिट में आंकड़ा है और नॉर्थ कोरिया के पास 30 जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यू बी सरप्राइज टू नो डियर फ्रेंड्स, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, शीत युद्ध जब चल रहा था, 45 से स्टार्ट हुआ था, लगभग लेट 40s में स्टार्ट हुआ और 1991 तक ये चला कोल्ड वॉर। उस समय पर यूएसएसआर के पास पता है कितने थे? 40,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 40,000 तक पहुंचे। दिस वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएसएसआर। और उस समय पर कोल्ड वॉर के समय पर यूएसए के पास पता है कितने थे? 30,000 जितने। सो एक बहुत बड़ा आंकड़ा था इनके पास, राइट, बहुत बड़ा आर्सेनल था, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये कम हुआ है, बट स्टिल ये अपने आप में आंकड़ा जो है ये बहुत बड़ा है। स्टॉक पाइल जैसे हमने देखा, राइट, तो इसमें से आप देखिए जो स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स जो डिप्लॉय किए गए हैं 1710, तो उसमें से 870 जो है ये लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स में है, 640 जो है ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स में है, और 200 जितने जो है ये हेवी बॉम्बर बेसेस में है। ये सिर्फ मॉस्को का या फिर रशिया का जो आंकड़ा है, इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि इस पूरी दुनिया को कई बार तबाह करने के लिए ये आंकड़ा मोर देन इनफ है। सो यू कैन सी कि दुनिया जो है वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर बैठी है आज भी। रही बात स्ट्राइक की, नाउ डियर फ्रेंड्स, रशियन प्रेसिडेंट जो है ये अल्टीमेट डिसीजन मेकर है। अगर रशिया की बात करें तो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करना है तो फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? अल्टीमेट डिसीजन मेकर इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 2020 में रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है तो इसमें कुछ बदलाव किए। कंडीशंस ये हैं कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है, राइट, कि मींस न्यूक्लियर वेपन्स कब यूज करेंगे? ब्रॉडली एज ए रिस्पॉन्स टू एन अटैक यूजिंग न्यूक्लियर और द अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अगर रशिया के खिलाफ न्यूक्लियर या फिर दूसरे वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं वो यूज किए गए तब, या फिर द यूज ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स अगेंस्ट रशिया व्हेन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज पुट अंडर थ्रेट। आप कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, कन्वेंशनल यानी कि रेगुलर वेपन्स, राइट, नॉन न्यूक्लियर, लेकिन रशिया को यह लगता है कि एज ए कंट्री उनका एग्जिस्टेंस जो है वो थ्रेट में है, उनका अस्तित्व अगर भय में है, तो उस समय पर प्रेसिडेंट जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे किया जाता है? एक ब्रीफ केस रहती है, राइट, इसको न्यूक्लियर ब्रीफ केस भी कहते हैं। रशिया में इस ब्रीफ केस को चेगेत कहते हैं। चेगेत जो है ये माउंट चेगेत, जो वहां के कोकेसस माउंटेन रेंज है, तो उस पर एक माउंट चेगेत है, तो उससे ये ब्रीफ केस का नाम आया है चेगेत। तो ये न्यूक्लियर ब्रीफ केस है, कई बार इसको न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहा जाता है। बट एनीवेज, तो प्रेसिडेंट जहां पर जाते हैं तो ये ब्रीफ केस उनके साथ ही रहती है, उनकी टीम जो है उसके पास ये ब्रीफ केस रहती है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर जो है रशिया के और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है उनके पास भी इस प्रकार की ब्रीफ केसेस रहती है। चेगेट जो है ये बेसिकली कम्युनिकेशन टूल है, तो अगर ऐसा लगता है कि चलो यूज करने हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये ब्रीफ केस खोली जाती है और फिर पुतिन जो है वो कोड एंटर करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, और जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो अलग अलग फोर्सेस जो है, रॉकेट फोर्सेस, उनके पास एक कैशबैक नाम की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क सिस्टम है, तो इसके माध्यम से ये मैसेज जाएगा और फिर ये मैसेज जो है वो फॉलो करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये कैशबैक जो है उसको सपोर्ट करने के लिए एक और सिस्टम है जिसका नाम है कवकास, राइट। ये चीजें सिर्फ आप इंफॉर्मेशन के तौर पर, जनरल नॉलेज के तौर पर ध्यान में रखिएगा, ये कैशबैक और कवकास। नाउ डियर फ्रेंड्स, रही बात हमारे देश भारत की, तो स्टार्टिंग में हमने देखा ना कि न्यूक्लियर वेपन्स की बातचीत, एक सबसे एक्सप्लिसिट धमकी या फिर एक वार्निंग दी
तो एक लंबे समय से इंडिया ने एक रोल प्ले किया है। वॉशिंगटन जो है उसको ये भय था कि भाई, वॉशिंगटन यानी कि यूएसए को ये था कि भाई क्रेमलिन जो है इट कुड रिजोर्ट टू न्यूक्लियर अटैक। तो बाइडन साहब के जो एडमिन के ऑफिशियल्स हैं, राइट, सीनियर ऑफिशियल्स, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि एक तो शी जिनपिंग है और दूसरे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये दो बड़े लीडर्स जो हैं उन्होंने पुतिन साहब का कांटेक्ट किया। उनके जो कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स आए हैं इसकी वजह से बहुत बड़ी क्राइसिस जो है वो टल गई। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी साहब और पुतिन साहब के बीच में जो दोस्ती है, जो बॉन्ड होमी है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है, राइट। मींस पूरी दुनिया ये कहती है, जियोपॉलिटिक्स डिप्लोमेसी में भी ये बात होती है कि दूसरे लीडर्स अगर कुछ कहेंगे तो शायद व्लादिमीर पुतिन साहब उस बात को उतना ज्यादा सीरियसली ना ले, लेकिन अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कुछ उनको कहेंगे तो वो डेफिनेटली दो बार जरूर सोचेंगे। उसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए, दोनों देशों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है, दोनों लीडर्स के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है, और इसी के साथ जब से रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ एक्शन ली है तब से लेकर आज तक भारत का जो स्टैंड है दैट इज न्यूट्रल। वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत प्रेशर किया भारत पर, लेकिन भारत ने हमेशा न्यूट्रल स्टैंड रखा और इस चीज को लेकर रशिया जो है वो भारत से काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुआ, प्रभावित भी हुआ। उनको एक विश्वास पैदा हुआ कि देखिए, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में और भारत पर भी अगर डिफिकल्टीज डाली जाएगी तो भारत जो है वो अपना स्टैंड चेंज नहीं करेगा। भारत जो है वो हिम्मत दिखाकर अपना जो एक, आप समझ लीजिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो पाथ है वो पकड़ कर रखेगा। फरवरी 2022 से लेकर आज तक भारत ने हमेशा यह कहा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। एससीओ की जब मीटिंग हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी उज्बेकिस्तान में, वहां पर हमारे मोदी साहब जब गए तो उनकी मुलाकात पुतिन साहब के साथ हुई और उन्होंने ओपनली ये कहा था कि 21st सेंचुरी इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो इनडायरेक्टली उन्होंने एक बहुत बड़ी बात, अपना भारत का जो स्टैंड है, भारत क्या देखता है, भारत किस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखता है, भविष्य को कैसे देखता है, ये कुछ ही शब्दों में उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि 21st सेंचुरी इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो ये भी एक क्लियर मैसेज। और उसके बाद से हमें जो है पुतिन साहब का एक स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट देखने को मिला। न्यूक्लियर वेपन्स और ये सारी चीजों का इस्तेमाल करने की बातें, ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे करके कम देखने को मिले। उसके बाद कुछ डील्स भी हुई थी ग्लोबल लेवल पर। लेटेस्ट जो अभी उन्होंने बात बताई है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रांस, वो भी हमने रीजन देखा, इजंट इट, इसी डिस्कशन में। और डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो हाफ अ डजन टाइम, यानी कि 6-7 बार भारत ने यूक्रेन रिलेटेड जो रेजोल्यूशंस हैं तो उस पर वोट नहीं किया है। भारत ने अपने आप को एब्सटेन रखा है। तो ये सारी चीजों की वजह से भारत का वेट जो है वो रशिया पर बढ़ता है, या फिर भारत की बात जो है उसको एक बार सीरियसली कंसिडर किया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन, राइट। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू ए वेरी स्पेशल प्रोग्राम। ये एक कोर्स है जो मैंने डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, एंडोर्फिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, राइट। तो ये जो अलग अलग केमिकल्स हैं, कोर्टिसोल, इनका इंपैक्ट हमारे पर कैसा होता है, लीडरशिप इसके साथ कैसे जुड़ी हुई है, राइट। ये सारी चीजें इतनी गहराई से लीडरशिप को समझाया है। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप उठा सकते हैं, राइट। मैंने कुछ ऐसे रिचुअल्स शेयर किया। फॉर एग्जांपल, एक खास चीज है कि संडे नाइट को ही ये चीज हो सकती है, राइट। संडे इवनिंग टू बी प्रिसाइज, कि जब आपने घूम फिर लिया, जब आप फ्री हो गए, उसके बाद संडे इवनिंग को आपको कुछ नहीं करना है, 30 मिनट्स निकालनी है। और ये 30 मिनट्स जो हैं वो ये मेक श्योर करेगी कि आने वाला जो हफ्ता है, आने वाला जो वीक है, जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप क्या क्या चीजें करेंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, एक बार ये चीजें करना स्टार्ट कर दिया आपने, उसके बाद आपका जो नया वीक है उसमें जबरदस्त प्रोडक्टिविटी, जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा, बिकॉज यू आर टेकिंग चार्ज एज ए लीडर ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर समय, ऑफ योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम लीडरशिप की बात हमने लिमिटलेस लीडरशिप में की है। सो डू चेक इट आउट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसके साथ इफ यू वांट टू चेक आउट प्रोडक्टिव रील्स, डू चेक आउट माय इंस्टा एंड एफबी, एंड ये मेरी यूट्यूब चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, इसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।